लिव ने अपना कार को देखकर लिव और टिम बहुत कंफ्यूज हो गए। फिर उन्होंने घर की सभी खिड़कियां और दरवाजे चेक किए, लेकिन हर जगह वही काली दीवार थी। लिव ने अपना फोन चेक किया, लेकिन नेटवर्क और वाईफाई दोनों गायब थे। लिव ने एक ड्रॉर से ड्रिल मशीन निकाली और दीवार पर चलाई, पर ड्रिल दीवार के अंदर नहीं गई। दीवार पर एक भी स्क्रैच नहीं आया, उल्टा ड्रिल का टिप गर्म होकर जलने लगा। लिव ने बाकी दीवारों पर भी ड्रिल चलाई, लेकिन कहीं भी नहीं चली। अब लिव और टिम घर में फंस गए थे। तभी उन्हें चीखों की आवाज सुनाई दी। वो आवाज सुनकर वे किचन में गए। किचन की दीवार पर जब ड्रिल चलाई तो दीवार के पार छेद हो गया और दूसरी तरफ उनके पड़ोसी खड़े मिले, जो उन्हीं की तरह बहुत परेशान थे। लिव ने आना को हौसला देने की कोशिश की। इसी दौरान टिम ने किचन का नल चेक किया और उसे एहसास हुआ कि वहां से पानी नहीं आ रहा। उसने फिर घर के बाकी नलों को चेक किया और पता चला कि घर के किसी भी नल से एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा। परेशान टिम लॉन्ज में काफी देर तक अकेला बैठा रहा। तभी उसने कुछ अजीब नोटिस किया। ब्लैक वॉल के साथ एक छोटी सी मेटल चिप चिपकी हुई थी। उसे एहसास हुआ कि यह दीवार मेटल ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर खींच रही है। उसने तुरंत लिव को बुलाया और दोनों ने मिलकर घर के सारे मेटल ऑब्जेक्ट्स इकट्ठा किए और उन्हें ब्लैक वॉल पर चिपका दिया। अब वे मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स के साथ दीवार पर एक्सपेरिमेंट करने लगे। अचानक सारे मेटल ऑब्जेक्ट्स जोर जोर से वाइब्रेट करने लगे और फिर एकदम से दीवार से बहुत तेजी से निकल गए, जैसे किसी ने उन्हें बाहर की तरफ जबरदस्ती फेंका हो। अब रात होने को आ गई थी, लेकिन काली दीवार वहीं की वहीं खड़ी थी। टिम और लिव थोड़ी देर स्नैकिंग कर रहे थे, तभी उन्हें मार्विन की जोर जोर से चीखें सुनाई दी। उन्होंने किचन में बने छोटे होल से बहुत जोर से आवाज लगाई, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तभी उन्होंने हथौड़ा और ड्रिल से ब्लैक वॉल में एक बड़ा सा छेद बनाया और उस छेद को पार करके अपने पड़ोसी के फ्लैट में घुस गए। घुसते ही उन्होंने देखा कि हर चीज बिखरी हुई थी, जैसे वहां कोई जबरदस्त लड़ाई हुई हो। एक कमरे में उन्हें आना खून से लथपथ जमीन पर गिरी हुई मिली। टॉम बाहर निकलने के लिए पड़ोसियों के घर में रास्ता तलाश कर रहा था। तभी उसे स्टोर रूम में एक कुल्हाड़ी मिली। उस कुल्हाड़ी से टॉम ने ब्लैक मेटल वॉल तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुई। उसी वक्त लिव के दिमाग की घंटी बजी और उसने एक ठोस प्लान बनाया। उसने सोचा कि अगर दीवार से बाहर निकलना नामुमकिन है तो नीचे से कोशिश करनी होगी। प्लान ये था कि पहले फ्लोर के साथ साथ ग्राउंड फ्लोर को तोड़कर बेसमेंट तक पहुंचा जाए और वहां से बेसमेंट से जुड़े पुराने बंकर जो अंडरग्राउंड रेल सिस्टम से जुड़े हुए हैं वहां से भाग निकले। वे अपने प्लान की शुरुआत करते हैं। टॉम कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करके लकड़ी के फर्श को तोड़ देता है। फिर वह चादरों को एक साथ बांधकर एक रस्सी बनाता है और नीचे वाले फ्लोर पर उतर जाता है। जैसे ही टॉम नीचे लैंड करता है, मिस्टर ऑसवाल्ड जो उस फ्लोर के टेनेंट होते हैं टॉम पर गन तानकर सामने आ जाते हैं और उसे वापस ऊपर जाने की धमकी देते हैं। टॉम उन्हें अपना प्लान समझाता है। पहले तो मिस्टर ऑसवाल्ड उसकी बात पर यकीन नहीं करते, लेकिन जब उनकी पोती लेया उनसे टॉम की मदद करने की गुजारिश करती है तो उनका दिल पिघल जाता है और वे टॉम को नीचे जाने की इजाजत दे देते हैं। अब मार्विन सेकंड फ्लोर को कुल्हाड़ी से तोड़ रहा होता है। इसी दौरान बाकी सब ऊपर इंतजार कर रहे होते हैं। तभी टॉम नोटिस करता है कि गिरे हुए मलबे के बीच एक स्मोक अलार्म के अंदर एक छुपा हुआ कैमरा लगा हुआ है, जो कि मकान मालिक मिस्टर फ्राइडमैन ने हर फ्लोर पर सीक्रेटली इंस्टॉल किया हुआ है। इसके बाद वे घर में लगे बाकी स्मोक अलार्म्स को चेक करते हैं और हैरानी की बात यह होती है कि सभी के अंदर हिडन कैमरे लगे होते हैं। लिव सजेस्ट करती है कि क्यों ना सीधे मकान मालिक से इस बारे में पूछताछ की जाए। फिर लिव बताती है कि मिस्टर फ्राइडमैन मिस्टर ऑसवाल्ड के पड़ोसी हैं। तो टॉम एक बार फिर कुल्हाड़ी से दीवार में एक छेद बनाता है और वह लिव, मार्विन और आना के साथ मिस्टर फ्राइडमैन के घर में घुस जाते हैं। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उन्हें एक कमरे में मिस्टर फ्राइडमैन की लाश मिलती है, जिनके हाथ कटे हुए होते हैं। उस खौफनाक मंजर को देखकर सबका दिल